दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए इस वीडियो के अंतर्गत कंप्यूटर वायरस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो लेके हाजिर हो चुका हूं। हिंदी बेस में रहेंगे, साथ ही आपके लिए कंप्लीटली जो क्वेश्चंस है वो हैंड रिटन मोड पर रहेंगे। तो इनको डाउनलोड कैसे करना है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए देखिए, वह वायरस जो संक्रमित ईमेल अटैचमेंट से फैलता है उसे क्या कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये वो सवाल हैं जो बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो वो कंप्यूटर वायरस जो संक्रमित ईमेल जो अटैचमेंट होता है उससे फैलता है, तो इस प्रकार के वायरस को वॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वॉर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, कौन सा वायरस निष्पादन योग्य फाइलों को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट प्रोग्राम चलने पर यह फैल जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका क्या? फाइल इन्फेक्टर वायरस। क्या होगा? फाइल इन्फेक्टर वायरस। ध्यान रखिएगा, मैं आपको प्रश्न के दौरान ही, ठीक है, इस वीडियो के दौरान ही कुछ सवाल पूछूंगा, तो उनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, वह कौन सा वायरस है जो अपनी उपस्थिति छुपाता है और पहचान से बचने के लिए अपनी प्रतिकृति बना लेता है। केवीएस के अंदर दो बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, वह कौन सा वायरस है जो अपनी उपस्थिति को छुपाता है और पहचान से और अपने आप को पहचानने से बचाने के लिए जो है अपनी प्रतिकृति यानी अपनी कॉपी बना लेता है। तो इस प्रकार के वायरस को स्टील्थ वायरस कहा जाता है। और आज की इस वीडियो का बोनस पॉइंट आपको मैं देने जा रहा हूं। बोनस पॉइंट आपके लिए वायरस की इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इसकी फुल फॉर्म है। अगला देखिए, चौथा प्रश्न आपके लिए, एक स्व प्रतिकृति वायरस जिसे प्रोपेगेट करने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार के वायरस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के वायरस को पॉलीमॉर्फिक वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पॉलीमॉर्फिक वायरस कहा जाता है। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न आप सभी के लिए, कौन सा वायरस किसी नई फाइल को संक्रमित करने पर हर बार अपने कोड को संशोधित करता है जिससे पारंपरिक एंटीवायरस तकनीकों का उपयोग करके पता लगाना मुश्किल होता है। प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं आप सभी के लिए, कौन सा वायरस नई फाइल को संक्रमित करने पर हर बार अपने कोड को संशोधित करता है जिससे पारंपरिक एंटीवायरस तकनीकों का उपयोग करके पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार के वायरस को मेटामॉर्फिक वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मेटामॉर्फिक वायरस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप सभी बताइए, आप सभी के लिए सवाल है, वह वायरस जो संक्रमित ईमेल अटैचमेंट से फैलता है उसे क्या कहा जाता है? लिखो भाई जल्दी से, कौन सा वायरस जो है संक्रमित ईमेल अटैचमेंट से फैलता है, इस प्रकार के वायरस को क्या कहा जाता है? लिखिए भाई जल्दी से सभी। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के वायरस को वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, वॉर्म कहा जाता है उसको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6वां प्रश्न है, किस प्रकार का वायरस मैक्रो का समर्थन करने वाले दस्तावेजों से जुड़कर फैलता है? किस प्रकार का वायरस मैक्रोस का समर्थन करने वाले दस्तावेजों से जुड़कर फैलता है? तो इस प्रकार के वायरस को मैक्रो वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मैक्रो वायरस कहा जाता है। अगला देखिए, 7वां प्रश्न आप सभी के लिए, कौन सा वायरस हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और बूट प्रक्रिया के दौरान फैलता है? कौन सा वायरस हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और बूट प्रक्रिया के दौरान फैलता है? तो इस प्रकार के वायरस को बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बूट सेक्टर वायरस के नाम से जानते हैं इस प्रकार के वायरस को। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आप सभी के लिए है, वह वायरस जो सिस्टम पर डेटा को एन्क्रिप्ट करने और डिक्रिप्ट करने के लिए भुगतान की मांग पर संचालित होता है। यह सवाल आपके आईबीजीओ में भी आ चुका है और अदर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वह वायरस जो सिस्टम पर डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए भुगतान की मांग करता है और उस पर संचालित होता है, तो इस प्रकार के वायरस को रैंसमवेयर वायरस कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जो है अभी 1 साल के अंदर तबाही इसने मचाई थी। चलिए भाई जल्दी से वायरस का फुल फॉर्म लिखिए सभी के सभी। वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा? लिखो भाई जल्दी से सभी। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहला वायरस जो था वो था क्रीपर। सबसे पहला वायरस कौन सा था भाई? क्रीपर था, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई जल्दी से लिखिए भाई, वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा? वायरस का फुल फॉर्म, तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, बिल्कुल एकदम सही आंसर आप सभी ने बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आप सभी के लिए, वह वायरस जो वैद्य सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है परंतु बैकग्राउंड में दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है, ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है? वह वायरस जो वैद्य सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है, लगता था ऐसा रियल सॉफ्टवेयर है लेकिन वो दुर्भावनापूर्ण कार्य जो है करता है बैकग्राउंड में, इस प्रकार के वायरस को ट्रोजन वायरस कहते हैं। और लास्ट 10वां प्रश्न है, वह वायरस जो नेटवर्क प्रोटोकॉल में कमियों का पता लगाकर फैलता है, ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है? तो ऐसे वायरस को जो है नेटवर्क वायरस के नाम से जानते हैं।
तो मैंने आप सभी के लिए हाथ से लिखकर 10 सवाल जो है इंपॉर्टेंट रखे हैं जो परीक्षाओं के अंदर आने के लायक है। और अब आप सभी का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप में थोड़ी बहुत भी इंसानियत है और अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप सभी ने अपना काम निकाला है ऐसा समझ कर आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं लेकिन आप में से 1 या 2 कैंडिडेट के अलावा कोई भी इस वीडियो को आगे शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप अपनी तरफ से सपोर्ट करने में पीछे हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं ये इसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इसको प्लीज आगे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।